अभी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषक अरविंद चोटिया जी जुड़ चुके हैं। अरविंद चोटिया जो लंबे समय से राजस्थान की राजनीति को बहुत ही नजदीक से कवर करते हैं। अरविंद जी से हम लोग बातचीत भी करेंगे। अरविंद जी, अगर हम समझें इस पूरे अंता विधानसभा को, आप देखिए जिस तरीके से बीजेपी को अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करने में कसमकस करनी पड़ी, बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ी, उसके साथ ही कांग्रेस ने रिपीट 4 बार कंटिन्यू, जो 5वीं बार इस उपचुनाव की बात करें तो 5वीं बार रिपीट प्रमोद जैन भाया को कर दिया। और इन दोनों की, राजस्थान की बड़ी पार्टियों की, दोनों की अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो दोनों पार्टियों की नाक में दम कर रखा था नरेश मीणा ने। किस तरीके से चुनावों को देखते हो, पहले रुझान जो आ रहे हैं, आप देखिए कि ज्यादा अंतर नहीं है, 3400 के बराबर वोट जो है वो प्रमोद जैन भाया को मिले हैं, 3165 वोट जो हैं वो मोरपाल सुमन को मिले, और 3161 वोट जो है वो नरेश मीणा को, यानी कि मोरपाल सुमन और इन दोनों के बीच में अंतर है वो सिर्फ 4 वोटों का है। कैसे देखते हैं इनको? देखिए, ये चुनाव तो सबसे ज्यादा रोचक रोचक था ही इस दौर में। और मोरपाल सुमन पहले राउंड में तीसरे नंबर पर गए हैं, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हालांकि पहला राउंड है, इसका अभी नतीजे से के अंदर हम इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ा है, नरेश मीणा ने इस चुनाव को बहुत अच्छा लड़ा है, बीजेपी ने इस चुनाव को बाद में बहुत अच्छे से लड़ा है। लेकिन अब देखिए कि कांग्रेस के पास में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि वहां कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रमोद जैन भाया है वो उनके बहुत मजबूत वहां पे कैंडिडेट हैं, पुराने आदमी हैं, लगातार जीतते रहे हैं, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं था। दावेदारी जरूर थी लेकिन कंफ्यूजन नहीं था। बीजेपी हर बार वहां पर कैंडिडेट बदल देती है, इसके कारण उनके पास में ये संकट था कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि जो विधायक थे वो भी अयोग्य हो गए, तभी चुनाव हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चुनाव में बीजेपी ने एकजुटता जरूर दिखाई। अदरवाइज यहाँ जो तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे ही माना जाता। लेकिन चूंकि चुनाव क्षेत्र है वो वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र के लोकसभा क्षेत्र का है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली या संभालनी पड़ी, आप कुछ भी कहें, लेकिन ये वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था, इसलिए वहां पर ये मुकाबला इतना रोचक है। और नो डाउट नरेश मीणा ने जिस तरह का चुनाव लड़ा है, जिस तरह का माहौल वहां पर बनाया है, जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया है, जिस तरह से कांग्रेस को लगातार उनके ऊपर हमले करने पड़े हैं, उससे ये लगता है कि नरेश मीणा मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस का है, न कि बीजेपी। नरेश ने सबका ध्यान खींचा है, उनकी कुछ कमियां हो सकती है व्यवहारगत, लेकिन एक डिस्ट्रप्टर के रूप में वो कमाल की भूमिका उन्होंने निभाई है। जी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल चोटिया जी, आप देखिए, हम अगर आपने वसुंधरा राजे का जिक्र किया कि वसुंधरा राजे वहां पर हाड़ौती में हाड़ौती की रानी कही जाती है और उनका अच्छा दबदबा वहां पर भी है। और उसके अगर अब अगेंस्ट बात करें तो अशोक गहलोत भी 2 बार तो उनके चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए, नाइट स्टे वहां पर किया, एक 1 to 1 लोगों से मिले, उनको बुलाया, सामाजिक जो प्रतिनिधिमंडल थे उनको बुला बुला करके बातें की। तो क्या ये दोनों दोनों की टक्कर इसमें यहाँ पर आप देखते हैं? निश्चित तौर पर आप देखिए कि वसुंधरा राजे को लेकर के, और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने तो राजस्थान में कई प्रकार की गुटबाजियों की बातें हुई, सियासी गलियारों में चर्चा हुई कि वसुंधरा राजे और जो सरकार का गुट है वो अलग अलग है। लेकिन दोनों ने एक बार 2 बार हमने देखा कि अंता में दोनों एक साथ सड़क पर जो है रोड शो करते भी दिखे, और वहां पर वसुंधरा राजे ने मैसेज दिया वहां की जनता को कि यहाँ अंता में जो काम होने हैं, चाहे बस स्टैंड की उन्होंने बात करके पर्ची भी लिखवाया। तो इस तमाम चीजों को जनता को साधने के लिए किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से साधने में इन्होंने पूरा ताकत लगा दी है बीजेपी ने। और मैं एक बात और फिर क्लियर कर दूं आपको, अगर ये चुनाव झालावाड़ और 12 लोकसभा क्षेत्र के बाहर कहीं होता तो वसुंधरा राजे से न तो सलाह ली जाती जैसे कि उनसे पहले जो पिछले चुनावों में हुआ वैसा ही होता, न उनको शायद प्रचार के लिए बुलाया जाता, न उनका कोई रोड शो होता। लेकिन चूंकि यह चुनाव सांसद दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में था और दुष्यंत सिंह की माताजी हैं वसुंधरा राजे, इसलिए उन्होंने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया
इस चुनाव में वो कूदी, इस चुनाव में उन्होंने भजनलाल शर्मा के साथ में रोड शो किया, उन्होंने जिस तरह से मांगे रखी, जिस तरह से नोट करवाई, तो उसका बहुत फर्क पड़ा है। लोगों को लगा है कि हाँ, अभी भी वसुंधरा जी प्रभावी हैं और इसलिए चुनाव बन गया। अगर ये चुनाव अगर इस झालावाड़ और बारां से बाहर होता तो ये चुनाव इस तरह से नहीं बनता शायद बीजेपी का। दूसरी बात, उधर कांग्रेस में आ जाइए आप, अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो माली समाज से आते हैं, मोरपाल सुमन। तो वहां अशोक गहलोत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जो पिछला जो 2018 का चुनाव था उसके बाद से आमतौर पर माली जो समाज है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है और बहुत पक्का वोटर रहा है। लेकिन माली समाज आमतौर पर 2018 के चुनाव के बाद से अशोक गहलोत के पक्ष में लामबंद हुआ। उसका कारण कुछ भी हो, भले ही सचिन पायलट के समर्थन में चाहे गुर्जर समाज का लामबंद होना हो, लेकिन माली समाज लामबंद हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। अब वो उपचुनाव में कितना उसको एकजुट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भी हैं और उस कम्युनिटी से भी आते हैं जिस कम्युनिटी के बीजेपी कैंडिडेट है, उनकी भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए ये अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का चुनाव भी सामने जैसा आ सकता है उस तरह का है, क्योंकि इसमें बाकी लोग जैसे गोविंद सिंह डोटासरा है या बिल्कुल मुख्यमंत्री इस भजनलाल शर्मा है, वो दूसरे नंबरों पे आ जाते हैं इस तरह से। बड़ी 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 खबर आ रही है चोटिया जी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दूसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं और इस बार का जो अंतर है वो 1500 वोटों का है। आप देखिए बड़ी खबर आपको राजस्थान के अंता से हम लोग दिखा दें, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि अंता से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि दूसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया 1500 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं लगातार दूसरे राउंड से। तो बहुत बड़ी खबर ये लगातार सामने। हालांकि इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले राउंड से जो आंकड़े आए थे और दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें बहुत बड़ा गैप ये हो सकता है, इस प्रकार की खबर आ रही है। और एक नजर अगर हम बिहार पर भी डालें तो बिहार में यहाँ पर एनडीए जो है 138 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं और इंडिया गठबंधन है वो धीरे धीरे उनकी जो आंकड़ा है आगे बढ़त का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। किस तरीके से अरविंद जी ये दूसरा जो राउंड आया 1500 वोटों से आगे, ये अचानक से चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है? बिल्कुल ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। दूसरे राउंड में 1500 वोटों से आगे होना बड़ी बात है, वो भी प्रमोद जैन भाया की। प्रमोद जैन भाया बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और वो भी उनकी जाति के बिना पकड़ अच्छी है। राजनीति के हिसाब से, राजस्थान की राजनीति के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति जिसका जातिगत आधार नहीं है वहां पर, वो इस तरह से आगे है वहां पर। लेकिन ये अभी दूसरा राउंड है, अभी क्या 3 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाएगा कि अभी अभी आने वाले चरणों में क्या होता है, आने वाले जो राउंड है उनमें क्या होता है। लेकिन नरेश मीणा दूसरे राउंड में भी दूसरे नंबर पे हैं। ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी आपके वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा दोनों की मेहनत, दोनों के दो दो रोड शो के बाद में अगर तीसरे नंबर पे हैं, चाहे वो किसी भी राउंड में हो, फाइनल राउंड में हो, शुरुआती राउंड में हो, लेकिन ये रोचक है। मतलब नरेश मीणा ने इस चुनाव को उठा दिया, नरेश मीणा ने इस चुनाव को खड़ा कर दिया, नरेश मीणा ने नतीजों को भी आज के दिन को भी रोचक बनाया हुआ है। ये बहुत मजेदार है। मुझे लगता है कि इस रिजल्ट को आज हमें पूरे दिन देखना पड़ेगा, इस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा संकेत भी है कि खाली, क्योंकि नरेश मीणा जो पिछली बार देवरी चोटिया जी से चुनाव लड़े थे वहां भी दूसरे नंबर पे रहे थे। जी आगे। जी देखिए इस वक्त अभी पूरे राजस्थान की हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब 5000 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा, फिर आपसे एक बार फिर कनेक्ट होंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप फाइनल कमेंट आपका है कि इस चुनाव के आखिरी दौर का परिणाम आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो पहले और दूसरे राउंड के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि अभी अभी फाइनल आंकड़े को अभी हम नहीं रखेंगे। अभी हमें देखना चाहिए कि ये अंतर 10वें राउंड तक कहां तक जाता है, उसके बाद कुछ
जो डिफरेंसेस रहते हैं उसके बाद में देखना पड़ेगा कि कहां तक जाता है। फिलहाल मुकाबला इतना रोचक है कि इसको सिर्फ देखा जा सकता है, इसमें कुछ प्रेडिक्ट अभी नहीं किया जा सकता। अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि चुनाव तीनों की बजाय प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा ने ज्यादा तगड़ा लड़ा है कि वो आज दोनों दूसरे राउंड में बीजेपी से आगे हैं। जहां सरकार की ताकत थी, जहां वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा की संयुक्त ताकत थी, और जहां बीजेपी के संगठन की, बीजेपी की सरकार की पूरी ताकत थी, वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पे है। हाँ, अगर ये नतीजा जो रुझान है वही नतीजे में आते हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक होगा कि वो बिल्कुल बिल्कुल चोटिया जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में कैसे बदलें? बिल्कुल ये हम देखेंगे या क्या ये एग्जिट पोल जो हो एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे, या फिर यहाँ पर जो परिणाम जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे? नजर बिल्कुल हम इस पूरे चुनाव परिणाम पर बनाए हुए फिर चोटिया जी के साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। और इस वक्त अगर हम फिर बिहार चलें और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में एनडीए जो है वो आगे चल रही है।